हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैडो प्रैक्टिस पे। मैं आपको आज बताऊंगा 3 ऐसे तरीके जिससे आप शैडो प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में जो गलतियां मेरे पास जो वीडियोस आ रही है, जो आप लोग गलतियां कर रहे हैं, आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि शैडो प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है। हम सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो है कि शैडो प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें करनी क्यों चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज़ करें तो उसको सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो क्यों करनी है और उसके हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले। जब अपने आप से क्यों का सवाल करने लग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा और आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो शैडो प्रैक्टिस की एक इम्पोर्टेंस ये है कि आप इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स को भी देखोगे कि वो जब प्रैक्टिस करते हैं या फिर बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो पहले आर्म्स को रोल करते हैं, या फिर कोई बैट्समैन है वो शैडो प्रैक्टिस कर रहा है बैटिंग की। तो शैडो प्रैक्टिस एक तरीके से आपकी मसल मेमोरी क्रिएट करती है। अब मसल मेमोरी क्या होता है? मसल मेमोरी होता है जो आपकी एक रेपिटेशन, एक चीज़ को बार बार करते करते एक आपकी बॉडी में वो अडेप्ट हो जाती है। तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, उस मूवमेंट के बारे में, वो ऑटोमेटिकली होती है। जैसे कि हमने जनरली देखा कि बच्चे एक चीज़ बार बार करते रहते हैं तो उनकी वो आदत पड़ जाती है। तो वही मसल मेमोरी होती है। अब बॉलिंग पे उसका क्या फ़ायदा है या बैटिंग में उसका क्या फ़ायदा है कि जब आप एक प्रेशर वाली सिचुएशन में या फिर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको सोचनी नहीं पड़ेगी, वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली होगी। जो आप अपना एक्शन में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो इंक्लूड करना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके एक्शन में आएगा, आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं शैडो प्रैक्टिस की बात करूँ तो रिसेंट टाइम में लॉकडाउन के चलते इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया है। पर मेरे से पूछे तो ये एक तरीके से, चाहे आपका लॉकडाउन हो या ना हो, एक आपके रेगुलर रूटीन में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी प्लेयर के लिए। क्योंकि अगर कोई आपको चेंज करना है बॉलिंग एक्शन में तो सबसे पहले आपका शैडो प्रैक्टिस ही आप करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप चेंज करते हैं। तो शैडो प्रैक्टिस को आपको ज़रूर रेगुलर रूटीन में फॉलो करना है। अब करना किस तरीके से, मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ शैडो प्रैक्टिस करने के, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे जो पहला मेथड है जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, जो बच्चे एकदम जब ग्रोन अप हो रहे होते हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, आपका काउंट के हिसाब से शैडो प्रैक्टिस की जाती है, 1 2 3 4 के हिसाब से। अब मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ, मैं 3 काउंट पे करना प्रेफर करता हूँ, जो कि जिसमें कि आपका पहला होता है 1 1, यहाँ से 2 एंड 3 में मैं पूरा एक साथ फिनिश करने की प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि अगर आप 3 पे यहाँ पे रुकते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जितना एक्शन एक साथ चलेगा उतना बेटर है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इस पोजीशन से आपको पूरा एक साथ 4 लगानी है, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ 1 2 3 में, 3 स्टेप्स में। अगर आपको 1 2 3 4 करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं 1 2 3 करके ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो एक ज़्यादा रिदमिक लगता है मुझे। इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको एल्बो और जो आपका नी है वो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जनरली बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, 1 पर वो यहाँ तो है लेकिन वो लेग को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। अब जब लेग आपका ऊपर उठ गया तो जब आपका हाथ ऊपर जाएगा तो यहाँ आपका पैर नीचे आना शुरू हो गया। ये गलत है। आपको जो आपकी एल्बो और जो आपका नी है एक साथ एक सिंक में रखना है। जैसे अगर आपका यहाँ पे 1 है तो जब आप 2 पे जाएंगे तो आपका एल्बो और नी दोनों एक साथ ऊपर जाएगा और 3 पे वो एक साथ आएंगे। इस तरीके से आपको ये नहीं करना कि पहले ही आप यहाँ पे लिया है या आप कहिए आपने पहले हाथ ऊपर उठा लिया, इसको अवॉइड करना है। ध्यान रखना है 1 पे आपका यहाँ पे होगा, 2 पे साथ जाएगा। आपकी ये दोनों चीज़ समझ लीजिए कि रस्सी के साथ अटैच है, दोनों एक साथ चलेगी ये इस तरीके से। तो 1 2 3। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आपका जो 1 है, जो आपका जब आप लोड कर रहे हैं उसमें आपको आपका लोडिंग हैंड कहाँ पर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि आप जब जंप करें तो लोडिंग हैंड आपका कहाँ पे होना चाहिए। लोडिंग आर्म जो है जहाँ पे आप लोड करते हैं वो आपका हमेशा बॉडी के पास होना चाहिए। जितना आप अपने हाथों को बॉडी के पास रखेंगे एक्शन में, उतना कॉम्पैक्ट एक्शन होगा। जनरली काफ़ी बॉलर इधर से आते हैं, कोई इधर पीछे ले जाता है, कोई ऐसे लेता है। वो सब चीज़ें अवॉइड करें। एक बेसिक जो आपका है, आप यहाँ से आए रनअप में आ रहे भाग कर, आपका जो यहाँ से आएगा वो इस तरफ आएगा, यहाँ बॉडी के पास, कहीं चिन के आपके आसपास, यहाँ से 1। ये आपको यहाँ से देखना 1। अगर आप साइड होना तो यहाँ आएगा, सेमी है तो यहाँ है। जैसे भी आपका एक्शन अगर ओपन है तो यहाँ से देखेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है 1 2 3 के पैटर्न में। ये आपके पहले तरीका। अब सेकंड तरीका क्या है, उसमें आपको स्लो मोशन में करना है। उसमें आपकी काउंट नहीं होगी, उसमें आप एक एक मसल को फील करेंगे बॉल डालते हुए। वो कैसे करना है आपको, आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से आप बिल्कुल स्लोली चलेंगे एंड एक एक मसल को फील करेंगे जो जो आपको लगानी है, इस तरीके से। अब यहीं से आप वापस पीछे जाएंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो आपके मसल्स का जो अपोजिट पार्ट है वो भी ट्रेन होता है, और वो ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा इस तरीके से आगे बॉल डालने की प्रैक्टिस करते हैं। जो आपके पीछे के मसल, जो आपके स्कैपुला, जो आपके रोटेटर काफ है, जो आपकी बैक है,
वो भी स्ट्रॉन्ग करनी, इससे बहुत फ़ायदा करेगी स्ट्रॉन्ग होने में। तो आपको ध्यान रखना है, लेना है यहाँ से स्लो मोशन है, बिल्कुल स्लो आपका आएगा। इस तरीके से आप लेंगे एंड यहाँ से अगेन अपोजिट। एक एक मसल आपको फील करना है इस तरीके से। इसको स्लो मोशन में करना है, स्लो जाएगा आपको, और एक एक मसल आपको फील करना है जैसे जैसे बॉल लगाना है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जब भी आप शैडो प्रैक्टिस करें तो आप एक्चुअल में फील करें कि आपके सामने बैट्समैन है और आप मैच के अंदर आपकी पूरी फील्ड सेट है, जो भी आप बॉल डालते हैं, जैसे भी बॉल डालते हैं, आपको वो चीज़ पूरी फील करनी है कि आप बॉल डाल रहे हैं, आपका बॉल सामने जा रहा है विकेट में, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। पहला तरीका मैंने बताया आपको स्टेप वाइज 1 2 3 करना है। सेकंड जो आपका तरीका वो है आपका स्लो मोशन में आगे जाना है, आपको उसी मोशन में पीछे आना है। तीसरा तरीका जो आपका शैडो प्रैक्टिस है वो है फास्ट वे में। जब आपको इन दोनों की मसल मेमोरी क्रिएट हो जाए तो आपको जितना फास्ट वे में कर सकते हैं उतना करना है। अब उसको कैसे करना है, आप अपने एक्शन में लेंगे यहाँ से, इस तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जब बॉल डालते हैं हमें पूरे एक फोर्स के साथ जाना है, तो इससे आपको एक आदत पड़ेगी उस चीज़ की। तो ध्यान रहे, एक पूरा इसमें क्विक वे में जाना है। एक्शन आपने लोड किया, ये अगेन लोड किया, तो इस तरीके से। इसमें क्या है, आपको एक फास्ट मोशन में जो मसल्स लगाने, जैसे बॉल लगाने, जो जितना एफर्ट आपको बॉल लगाने के टाइम लगाना होता है, उस चीज़ की आदत बनेगी। तो ये तीनों तरीके होते हैं शैडो प्रैक्टिस को करने के। अब आप मेरे से पूछेंगे आपको कितना करना है। सबसे पहले स्टेप आप जो मैंने स्टेप वाइज बताए, उसके अंदर आप इसके 100 to 150 रैप्स जरूर करा करें। फिर उसके बाद अगले दिन आपने स्लो मोशन वे में कर लिया, उसके भी 150 तक करें। इस तरीके से आप अलग अलग दिन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका फास्ट वे वाला है उसमें रेपिटेशन आपके थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत हाई इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस चीज़ की फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप 50-60 तक ही करें, 50-60 100 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना करें। ऐसे इसको अपने शेड्यूल में डे बाई डे लेके आए। जो भी आप ड्रिलिंग, जिस दिन भी आप ड्रिल्स करते हैं, या फिर अगर आपको कभी नेट के अंदर बॉल भी डालनी है, नेट में या मैच में, तो उससे पहले भी आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूर ध्यान रखें, शैडो प्रैक्टिस अपनी बॉलिंग में इंक्लूड करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए चैनल पे हो तो। थैंक यू।